वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वे नीले रंग की जैकेट में थे। उनका मुंह ढका हुआ था। उनको 4 जनवरी की आधी रात को अमेरिका लाया गया। अगले हफ्ते मैनहेटन की फेडरल कोर्ट में उन पर ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े मामलों पर मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उठा लिया था। CNN ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि उन्होंने मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया था। ट्रंप ने कहा कि जब तक वेनेजुएला के हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक देश को अमेरिका ही चलाएगा। इसके लिए एक खास टीम बनाई गई है, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री और अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। ट्रंप के मुताबिक मादुरो राष्ट्रपति भवन में थे, जो किसी किले की तरह सुरक्षित था। वहां एक खास सेफ रूम था, जिसकी दीवारें पूरी तरह स्टील से थी। मादुरो उस कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी सैनिक इतनी तेजी से अंदर पहुंचे कि वे दरवाजा बंद नहीं कर पाए। अमेरिका ने मादुरो को पकड़ने वाले ऑपरेशन का नाम एब्सोल्यूट रिजॉल्व यानी पक्का इरादा रखा था। इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा विमान शामिल थे, जिनमें F-18, F-22, F-35 लड़ाकू विमान और B-1 बॉम्बर और ड्रोन थे। ट्रंप ने रात 10:46 पर इस ऑपरेशन की मंजूरी दी। करीब 2.25 घंटे बाद यानी करीब 1 बजे अमेरिकी सेना मादुरो के ठिकाने पर पहुंची और महज 1.5 घंटे बाद रात करीब 3:29 पर ऑपरेशन खत्म करके लौट आई। जनरल केन के मुताबिक इस पूरे मिशन के दौरान अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए US मरीन, US नेवी, US एयरफोर्स और एयर नेशनल गार्ड तैनात थे। आसमान में B-1 स्टेल्थ बॉम्बर विमान भी उड़ान भर रहे थे, ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना के कुछ जवान घायल हुए, लेकिन किसी की भी मौत नहीं हुई। एक हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा, लेकिन वह सुरक्षित वापस लौट आया। हेलीकॉप्टर समुद्र के बेहद पास उड़ते हुए वेनेजुएला पहुंचे और ऊपर से अमेरिकी लड़ाकू विमान सुरक्षा दे रहे थे। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। वहीं न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए की गई अमेरिकी कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। जोहरान ममदानी के मुताबिक ये कदम अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी कानूनों दोनों का उल्लंघन है। रूस और क्यूबा दोनों ही वेनेजुएला के करीबी सहयोगी देश हैं। उन्होंने इस हमले की निंदा की है। रूस ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को बेहद चिंताजनक बताया। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक पोस्ट में लिखा, अमेरिका के ऐसे दबंगई वाले काम अंतर्राष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन करते हैं और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। चीन ने इसका कड़ा विरोध करता है। वहीं यूरोपियन यूनियन ने संयम बरतने की अपील की है। स्पेन ने इस मामले का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद करने के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करने की पेशकश की है। वहीं चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल ने अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को अपने देश की चिंता जाहिर की है और निंदा व्यक्त की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन में ब्रिटेन किसी भी तरह से शामिल नहीं था। अमेरिकी कार्रवाई का दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना ने स्वागत किया है। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति ने इस पूरे मामले में चेतावनी दी है कि वेनेजुएला के इलाके में बमबारी और उसके राष्ट्रपति को पकड़ना एक ऐसी हद पार करना है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ये हरकतें वेनेजुएला की संप्रभुता पर एक बहुत ही गंभीर हमला है। उन्होंने इस घटना को पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बेहद और खतरनाक मिसाल बताया।